हेलो डियर स्टूडेंट, मैं संतोष सर आस्था कोचिंग आजमगढ़ से आज एक नए वीडियो के साथ बात करेंगे। आज हम हेनरी लॉ पे बेस्ड एनसीईआरटी बुक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने हेनरी लॉ को डिस्कस किया था, तो आज उसी पे न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल में आपके साथ डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल्स को, उसके बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चन को और फिर एक्सरसाइज को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल 2.4। एग्जाम्पल क्वेश्चन 2.4। क्वेश्चन नंबर 2.4 हम पढ़ते हैं। एक बार आप ध्यान से अपनी बुक में देखिए, आपकी बुक में दिया हुआ है, इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर, if nitrogen gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of nitrogen gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that nitrogen exert a partial pressure of 0.987 bar. Given that Henry law constant for nitrogen at 293 Kelvin is 76.48 किलो बार। तो क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो क्या है? आपको दिया गया है पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। कितना दिया गया भाई? 0.987। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन दिया गया है 0.987 बार, राइट। और दिया क्या गया है? हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया गया है आपको। के एच की वैल्यू दी गई है, के एच की वैल्यू है 76.48 किलो बार। तो के एच 76.48 किलो बार है, तो इसको बार में हम चेंज कर लेते हैं। 76.48 इंटू 10⁻³ बार। अब आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है नंबर ऑफ मिलीमोल्स। तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना होगा, और मोल फ्रैक्शन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, P इज इक्वल टू के एच काई H2S, सॉरी काई N2, नाइट्रोजन गैस है काई N2। तो आपके पास दोनों वैल्यूज दी गई हैं, तो आप सिंपल निकाल सकते हैं। काई N2 इज इक्वल टू P अपॉन के एच। तो P कितनी है? 0.987 अपॉन 76.48 इंटू 10⁻³। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1.29 इंटू 10⁻⁻⁵ 1.29 इंटू 10⁻⁵। अब देखिए, ये नंबर ऑफ मोल्स मोल फ्रैक्शन आया किसका? नाइट्रोजन का। हमने डिसॉल्व किसमें किया हुआ है? वाटर में। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हमें मिल जाए तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये 1 लीटर में डिसॉल्व किया गया है, तो 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल्स हम जानते हैं 1 लीटर H2O इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, और 1000 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा 1000 अपॉन मोलर मास 18, इतने मोल्स। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 55.55 मोल्स आ जाएगा। तो अब आप ये वैल्यू पुट कर दें किसमें, इस फार्मूले में, तो काई N2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N2 प्लस 55.55। इसकी वैल्यू पुट कर दें तो ये है काई N2 की वैल्यू आपके पास आई हुई है 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5। और अब ध्यान देने वाली बात यह है N2 अपॉन, यहां जरा ध्यान से देखें, N2 की वैल्यू बहुत ही कम होगी, और इसलिए हम इस पूरी की जगह पे हम सिंपली क्या लिख सकते हैं 55.55। क्यों भाई, क्योंकि जैसे हमने कहा कि N2 प्लस 55.55 is near about equal to 55.55, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू में अगर हम बहुत छोटी वैल्यू जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो उसकी वैल्यू लगभग नियर अबाउट उसी की रहती है। तो इसलिए हमने ये लिख लिया, और अब निकाल सकते हैं N2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 55.55। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास आ जाएगा, एग्जैक्टली कैलकुलेट करके आप देखेंगे तो 0.000716 मोल आपको आ गया, 0.000716 मोल। और इसको मिली मोल्स में चूंकि पूछा गया तो 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.716 मिली मोल। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आया। फिर से एक बार हम एक्सप्लेन करते हैं। आपको क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर दिया गया है 0.987 बार, और नाइट्रोजन गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है 76.48 किलो बार। उसको हम बार में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 76.48 इंटू 10 टू द पावर 3 बार। अब हेनरी लॉ का यूज करके हम मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट कर सकते हैं। हेनरी लॉ कहता है कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू रख करके और कैलकुलेट करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करते हैं, तो आपके पास आ जाता है 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5। और मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन आप जानते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो 1 लीटर में डिसॉल्व किया गया चूंकि नाइट्रोजन गैस, तो 1 लीटर H2O प्योर स्टेट में 1000 ग्राम होता है, और उसको मोलर मास से हम डिवाइड कर देंगे। मोलर मास 18 वाटर का है, तो आपको आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स 55.55। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा आपके पास, और हम इस वैल्यू की जगह पे हम 55.55 रख सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू N2 की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, जो ऐड करने पे 55.5 के ही नियर अबाउट इक्वल आएगा। और इस तरीके से रख के कैलकुलेट करेंगे तो
मिलीमोल्स आ जाएगा। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल नंबर 2.4 हुआ। अब हम बात करते हैं इंटेक्स क्वेश्चन 2.7। इंटेक्स क्वेश्चन 2.7 बुक में देखिए ध्यान से, इंटेक्स क्वेश्चन 2.7 पढ़ रहे हैं आप, बुक में ध्यान से देखिए। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज 1.67 into 10 to the power 8 Pascal at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml soda water when packed under 2.5 atm carbon dioxide pressure at 298 Kelvin. तो ध्यान से देखिए, इसमें आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड के लिए दिया गया है, KH की वैल्यू दी गई है, किसके लिए भाई? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू है आपके पास 1.67 into 10 to the power 8 पास्कल। KH की वैल्यू है 1.67 into 10 to the power 8 पास्कल, राइट। उसके बाद आपको दिया गया है वॉल्यूम ऑफ सोडा वाटर, कितना है? वॉल्यूम ऑफ सोडा वाटर 500 ml। 500 ml हो गया। अब आपको दिया गया है पार्शियल प्रेशर दिया गया एक तरीके से, पैक्ड 2.5 atm। तो प्रेशर की वैल्यू दी गई है 2.5 atm है। अब जो ध्यान देने वाली बात है, हमारे यहाँ एक जगह यूनिट क्या है? पास्कल में है, और दूसरी जगह एटीएम में है प्रेशर की यूनिट। तो आपको इसको पहले क्या करना होगा? पास्कल में कन्वर्ट कर लेना होगा। और आप जानते हो एटीएम और पास्कल में जो रिलेशन है वो 1 ATM इज इक्वल टू होता है 1,01,325 पास्कल। तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2.5 इंटू 1,01,325 पास्कल। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2,53,312 2,53,312.5 पास्कल। ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है और आपको कैलकुलेट करना है क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम हेनरी लॉ का यूज करके क्या कैलकुलेट करते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। तो आप जानते हो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ P इज इक्वल टू KH इंटू काई CO2। तो KH की वैल्यू आपको दी गई है और P की वैल्यू दी गई है। तो P की वैल्यू पुट कर देते हैं 2,53,312.5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? KH की वैल्यू दी गई है 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल, यहां भी यूनिट लिख लेते हैं, इंटू काई CO2। या फिर काई CO2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2,53,312.5 अपॉन 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8। दोनों की यूनिट पास्कल है, कैंसिल हो जाएगा। और अब आप
अगर कैलकुलेट करते हैं तो काई CO2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो होगी 1.517 इंटू 10 टू द पावर -3 1.517 इंटू 10 टू द पावर -3। अब आप जानते हो काई CO2 को कैलकुलेट करना है तो काई CO2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा NCO2 अपॉन NCO2 प्लस NH2। पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने बताया कि 1 लीटर का मास वाटर है, 1 लीटर का मास 1000, तो यहाँ पे 500 ml है तो उसका कितना हो जाएगा 500 ग्राम। तो 500 ग्राम अपॉन मोलर मास कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो हम निकालते हैं फिर से, ये इसकी वैल्यू हो गई भाई 1.517 इंटू 10 टू द पावर -3, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा NCO2 अपॉन NCO2 प्लस NH2 मीन्स 500 अपॉन 80। फिर उसी तरीके से बात करेंगे, ये कैलकुलेशन इजी करने का मेथड है कि NCO2 प्लस 500 अपॉन 18 की वैल्यू नियर अबाउट इसी के इक्वल होगी क्योंकि NCO2 की वैल्यू बहुत ही स्मॉल होगी। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं NCO2 अपॉन 500 अपॉन 18, राइट। तो अब सीधे 1.517 इंटू 10 टू द पावर -3, तो इस टर्म को इधर कर लें और ये टर्म इधर चला जाए तो क्या हो जाएगा NCO2 इज इक्वल टू 1.517 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 500 अपॉन 18। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको मिल जाएगा कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा भाई 0.042 मोल, 0.042 मोल। तो इस तरीके से आप इंटेक्स क्वेश्चन 2.7 कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फिर से एक बार हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, हेनरी कांस्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल है, वॉल्यूम ऑफ सोडा वाटर है 500 ml है, प्रेशर जिस प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिलअप की जा रही है वो 2.5 atm है। चूंकि यहाँ पास्कल है और यहाँ पे atm है इसलिए हम इसको भी पास्कल में कन्वर्ट करते हैं। आप इसको atm में भी कन्वर्ट कर सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, बट यहाँ पे पास्कल है तो पास्कल में कन्वर्ट करते हैं। 2.5 इंटू 1,1325 पास्कल कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा। हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग आप जानते हो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है हेनरी लॉ कांस्टेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसको कैलकुलेट करके हम मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट कर लेते हैं। और अब मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। वाटर चूंकि 500 ml दिया गया है क्वेश्चन में तो 500 का मतलब 500 ग्राम हो गया मास, और उसके बाद डिवाइडेड बाय मोलर मास हो जाएगा। तो मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 आ जाएंगे। तो वही हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है और इस तरीके से कैलकुलेशन करने पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा 0.042 मोल्स। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे एग्जाम इंटेक्स क्वेश्चन 2.7। अब हम बात करते हैं इंटेक्स क्वेश्चन 2.6। इंटेक्स क्वेश्चन 2.6 को हम पढ़ते हैं, आप बुक में ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 2.6 कहा जा रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S a toxic gas with rotten egg like smell is used for qualitative analysis. If the solubility of H2S in water at STP is 0.195 m, calculate Henry law constant. तो डियर स्टूडेंट्स आपको दिया गया है
मोलैलिटी, m स्मॉल m मीन्स मोलैलिटी ऑफ H2S कितना है 0.195 m। तो और कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना हेनरी लॉ कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S और मोलैलिटी में एक रिलेशन होता है, मोलैलिटी इज इक्वल टू, फार्मूला हम लिख रहे हैं, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन 1 माइनस मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी आपको दी गई है कितना 0.195, इसको हम ज्यों का त्यों लेते हैं, यही कैलकुलेट करना है, काई सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन 1 माइनस काई सॉल्यूट इंटू 18। वाटर हमारा सॉल्वेंट है और वाटर का मोलर मास कितना है 18। अब जरा ध्यान से देखें, ये जो 1 माइनस काई सॉल्यूट है इसकी वैल्यू नियर अबाउट 1 के इक्वल होगी। हाँ, आपको हम देखते रहे हैं 1 माइनस काई सॉल्यूट इज नियर अबाउट 1। क्यों? क्योंकि जो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होता है वो बहुत छोटा होता है, तो इसलिए हम इसको नियर अबाउट 1 लिख सकते हैं। और 1 का कैलकुलेशन करेंगे तो ये 18 होगा, तो इसलिए हम यहां पे क्या लिख सकते हैं 0.195 इज इक्वल टू काई सॉल्यूट इंटू 1000 और ये अपॉन 18। अब सीधे कैलकुलेट कर लें, काई सॉल्यूट इज इक्वल टू 0.195 इंटू 18 अपॉन 1000। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये मिल जाएगा 0.00351। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको मिल गया। तो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास जब आ जाएगा तो आप हेनरी लॉ कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ P is equal to KH हेनरी कांस्टेंट इंटू काई सॉल्यूट। देखो क्वेश्चन में दिया गया एसटीपी, एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और आप जानते हो 1 atm इज इक्वल टू होता है 0.987 बार। तो हम यहां पे वैल्यू यूज कर सकते हैं। P की वैल्यू कितनी हो गई 0.987 इज इक्वल टू KH इंटू 0.00351, या KH इज इक्वल टू हो जाएगा 0.987 अपॉन 0.00351। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 282। तो यहां पे लिख सकते हैं 282 बार। तो इस तरीके से आप इंटेक्स क्वेश्चन 2.6 सॉल्व कर सकते हैं। फिर से एक बार हम आपसे बात करते हैं। क्वेश्चन में केवल एक इंफॉर्मेशन दी गई है, H2S की मोलैलिटी वाटर में दी गई है 0.195 m। तो जब मोलैलिटी दी गई है तो मोलैलिटी से हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं।
एक रिलेशन या फार्मूला होता है, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अब वो वैल्यूज हम पुट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आता है 0.00351। और अब अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ बात करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू हो जाएगा हेनरी कांस्टेंट फॉर गैस इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या गैस H2S। तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो आपको मिलता है 282 बार। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.13। बहुत इजी क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप ध्यान से अपनी बुक में देखें। क्वेश्चन नंबर 2.13। The partial pressure of ethane over a solution containing 6.56 into 10 to the power minus 2 gram of ethane is 1 bar. If the solution contains 5 into 10 to the power minus 2 gram of ethane, what shall be the partial pressure of the gas? तो इस क्वेश्चन में एक ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट है एथेन, उसको हम डिसॉल्व करते हैं, डिफरेंट अमाउंट डिसॉल्व करते हैं, तो उसके लिए रिक्वायर्ड प्रेशर की बात की जा रही है। तो जब एक ही सॉल्यूट और एक ही सॉल्वेंट हो तो उस कंडीशन में हम हेनरी कांस्टेंट जो होता है वो इक्वल हो जाता है और दो इक्वेशन बना के हम एक सिंपल सा फार्मूला निकाल सकते हैं। S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। S1 और S2 की वैल्यू दी गई है। S1 की वैल्यू दी गई है, कितना है आप ध्यान से बुक में देखें, 6.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। 6.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ये ग्राम है। और इस कंडीशन में P1 की वैल्यू दी गई है 1 बार। अब अगर हम अमाउंट ऑफ एथेन चेंज करके S2 की वैल्यू करते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम ऑफ इथेन। तो आपको सॉर्ट आउट करना है, फाइंड आउट करना है प्रेशर की वैल्यू P2। तो न्यूमेरिकल में हम वैल्यू पुटअप करते हैं। S1 6.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन P2। 10 टू द पावर माइनस 3 से 10 टू द पावर माइनस 3 कैंसिल हो गया और इसको कैंसिल करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 1.312। तो P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1.312। और इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो 0.762 आता है, 0.762 बार। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दें, आपको एथेन गैस की सॉल्युबिलिटी या डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट प्रेशर पे दिया गया है। दो वैल्यू दी गई हैं, S1 और S2 की वैल्यू दी गई है। पहले कंडीशन में प्रेशर दिया गया है P1 की वैल्यू। तो ऐसे न्यूमेरिकल को लगाने के लिए हम बहुत सिंपल सा फार्मूला यूज करते हैं, S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2, और वैल्यू रख करके कैलकुलेट कर देंगे तो P2 की वैल्यू आ जाएगी 0.762 बार। तो इस तरीके से हमने आपके साथ डिस्कस किया ऐसे न्यूमेरिकल्स को जो आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में हेनरी लॉ पे बेस्ड हैं। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको ये वीडियो लाइक
पसंद आ रहा है तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको उसका पूरा फ़ायदा, कंप्लीट बेनिफिट मिलेगा। दूसरी चीज़, अनुरोध है आपसे, आप वीडियो को ज़रूर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।